नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरचर। एनबी न्यूज के सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली का दिन है और हम सभी आज ये पर्व मना रहे हैं। और आज शाम को जब पूजा होगी उसमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या विधि विधान होना चाहिए, किस तरीके से दिवाली की पूजा होनी चाहिए, किस समय पे होना चाहिए, क्या है शुभ मुहूर्त, किस लगन में पूजा होनी चाहिए, साथ ही साथ कैसे भगवान को स्थापित करना चाहिए, मूर्तियां कहाँ रखनी चाहिए, कौन सी मूर्तियां लानी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। और मेरे साथ जुड़ रही हैं मोहिनी बब्बर, जो एस्ट्रोलॉजर हैं और पूजा की विधि विधान को आपसे विस्तार से बताएंगी। तो मोहिनी बब्बर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार स्वाति जी। मोहिनी जी, सबसे पहले तो विस्तार से आपको भी सबसे पहले तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को भी। जी स्वाति जी, आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं और सभी व्यूवर्स को और हमारे चैनल में सभी जो काम करते हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मोहिनी जी, जिस तरह से आज शाम को पूजा होने वाली, तो सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि पूजा की विधि क्या होनी चाहिए और साथ ही साथ क्या शुभ लगन है, किस समय पे पूजा होनी चाहिए। जी बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि इस बार तिथियों का कुछ इस हिसाब से समय की अदल बदल रही है। जैसे कि कल 13 तारीख को 13 नवंबर को जी धनतेरस भी था और छोटी दिवाली भी थी। जी। तो वैसे ही आज भी 14 नवंबर को हम्म अमावस्या दिवाली भी है और हम्म अभी त्रयोदशी चौदस भी है। हम्म। तो 2:17 तक नमस्कार, आप देख चौदस रहे हैं का एनबी न्यूज समय और मैं रहेगा हम्म और 2:17 के बाद अमावस्या चालू हो जाएगी, जो हमारी बड़ी दिवाली भी हम जिसको कहते हैं। हम्म और जो शुभ मुहूर्त रहेगा हम्म। वो 5:28 से शाम के 7:24 तक रहेगा। ये आपने 1 घंटा। जी, एक बार मैं आ, चाहूंगी कि दोबारा दोहरा दें कि शुभ मुहूर्त कितना है। जी, जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 5:28 से हम्म। 7:24 तक रहेगा, जी जिसकी पूरी कुल अवधि है 1 घंटा 56 मिनट। जी। अगर इस समय में जो भी लक्ष्मी नारायण जी की, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करता है हम्म या जो भी हमारे विधि विधान है उसके बहुत ही शुभ फल रहते हैं। हम्म। आपने जैसे बता दिया कि लगन क्या है, किस समय पूजा करनी चाहिए, विधि बताइए जी कि कैसे जब हम मूर्ति लेने के लिए जाते हैं, कई लोग होते हैं जिन्हें नहीं पता है कि किस तरह की मूर्ति लेनी चाहिए। उल्लू के साथ मूर्ति लेनी चाहिए माता लक्ष्मी की। जो चूहे हैं, जो मूषक हैं भगवान गणपति के साथ, वो किस तरफ बैठे होने चाहिए। माता के हाथ से लक्ष्मी के सिक्के गिरते हुए होने चाहिए। जो उनका वाहन है उल्लू, वो सब होना चाहिए। तो ये तमाम, पहले तो मूर्तियों के जो लोग जा रहे हैं, हम एक एक करके सारा जो पूरी विधि विधान है उस पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग मूर्तियां लेने आज जाएं, वो किन किन चीजों का ध्यान रखें मूर्तियां खरीदते वक्त। देखिए, सबसे पहले मूर्तियां खरीदते वक्त ये ध्यान रखें, आप अपनी जेब के अनुसार यानी अपनी पॉकेट के अनुसार मूर्ति खरीदे। भगवान आपकी श्रद्धा को देखते हैं। जी। और अभी जो दिवाली का पर्व है ये 5 दिवसीय पर्व है। 5 दिन दिवाली के मनाए जाते हैं। हम्म जैसे कि धनतेरस, छोटी दिवाली, हम्म बड़ी दिवाली, हम्म फिर उसके बाद हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं, गोवर्धन पूजा मनाते हैं और भाई दूज। हम्म ये 5 दिवसीय दीपोत्सव के रूप में दिवाली मनाई जाती है। हम्म। और साथ ही साथ हर दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए, जी। क्योंकि ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में ये सारा प्रोसीजर चलता है। तो आज अमावस्या पर दिवाली है, तो फुल मून नाइट के रूप में भी इसको हम देखते हैं। और कल और परसों के जो तैयार हैं वो हमारे त्योहार आ जाते हैं शुक्ल पक्ष में। हम्म ठीक है जी। तो अभी आज सबसे पहले कि आपको कैसी मूर्तियां लानी चाहिए, अपनी जेब के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार लाए। आप मिट्टी की मूर्तियां ला सकते हैं, वो भी शुद्ध होती हैं। हम्म दूसरा, जिनको पर बढ़ता है वो सोने की, चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। हम्म आप चित्र भी भगवान जी का खरीद सकते हैं, मगर उसमें ये ध्यान रखें कि उसमें लक्ष्मी जी, गणेश जी, माँ सरस्वती जरूर हो। हम्म अगर उसके साथ लक्ष्मी जी के साथ उल्लू के साथ तस्वीर मिल जाती है तो बहुत अच्छी है। हम्म अगर नहीं भी मिलती हम्म तो आप ये ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी बैठे हुए कमल के फूल पर हो। हम्म।
गणेश जी भी बैठे हुए कमल के फूल पर हों और माँ सरस्वती अपने हंस पर हों या फिर वो भी कमल के फूल में हो। क्योंकि हमारे घरों में जो लक्ष्मी होती है वो स्थिर और अस्थिर दोनों तरीके से होती है। स्थिर लक्ष्मी वो होती है जो आपके घर में टिकती है, पैसा आपका रुकता है, चाहे वो पैसे की फॉर्म में हो, चाहे वो संपत्ति के फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड कैश के रूप में हो। ठीक है जी। और दूसरा अस्थिर लक्ष्मी हम उसको कहते हैं जो चलायमान रहती है, इधर से पैसा आया, इस हाथ से आया, उस हाथ में चला गया। जैसे आपने जॉब की या कुछ भी किया, आपके पास पैसे आते हैं और तुरंत खर्च हो जाते हैं, तो उसे अस्थिर लक्ष्मी कहते हैं। तो जब आप बैठी हुई लक्ष्मी को रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और उसी को आप पूरा साल अपने घर में विराजमान रखते हैं, तो आपकी वो चीज ज्यादा अच्छे से होती है। स्थिर लक्ष्मी विराजमान कीजिए। तो स्थिर लक्ष्मी विराजमान करें। और अब ये बताइए कि जो पूजा की जो विधि होती है, वास्तु का भी बहुत महत्व होता है कि किस तरफ किस दिशा में बैठ के पूजा करनी चाहिए, मूर्तियां किस दिशा में रखनी चाहिए। जब पूजा करें तो आपका जो चेहरा होता है, जैसे आप इस तरह से अगर बैठे हैं, सामने आपके ईश्वर की मूर्ति रखी हुई है, तो वो दिशा कौन सी होनी चाहिए, इस पर जरा विस्तार से जानकारी दीजिए। जी, मैं वास्तु आचार्य हूँ, तो बिल्कुल आपको दिशाओं का ज्ञान इसमें जरूर मिलेगा। सबसे पहले आपको जो दिवाली की पूजा है उसमें देखिए माँ सरस्वती हैं जो हमें ज्ञान देती हैं, हमारे को एक विजन देती हैं। और दूसरे हमारे गणेश जी हैं जो हमारी एक मूल आधार है, बेस है, शुभता है। बिना शुभता के कोई भी काम नहीं होता। जहां शुभता होगी वही ज्ञान आएगा, वही लक्ष्मी आएगी। जब ज्ञान और शुभता आ जाएगी तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले जब हम पूजा करते हैं तो हमारा जो आइडियल स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट इसलिए है क्योंकि नॉर्थ भगवान गणेश जी का है, ईस्ट आपके सभी चीजों को उजागर करने का है, आगे बढ़ने का है, कनेक्टिविटी बनाने का है। साथ ही जो आपका पूर्व दिशा होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है। वहीं आपका साउथ ईस्ट भी इसी तरीके से आता है। साउथ महालक्ष्मी का स्थान है, साउथ करेज का स्थान है, साउथ मंगल का स्थान भी है। मगर हमारी जो महालक्ष्मी है वो उनको दक्षिणावती भी कहा गया है क्योंकि वो पाताल निवासिनी है, पाताल से निकली थी। तो साउथ में उनका बहुत ही आइडियल स्थान है। जो भी अपने घर में मंदिर लगाते हैं, अगर उनका मंदिर भी वहां रहता है तो अच्छा रहता है। मगर आज के दिन, दिवाली के दिन, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में पूजा करें क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भगवान विष्णु जी का भी स्थान माना गया है। और जहां पर पति होता है, पत्नी वहीं पे खुश रहती है। और आप सभी ने देखा होगा कि महालक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु जी के चरण दबाते आपको दिखेंगी। तो जो विष्णु जी का भी ध्यान करता है उनको भी लक्ष्मी प्राप्त होती है। तो ये दो दिशाओं में बैठ के आप आराम से पूजा कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो कि आप कहीं पे भी पूजा करें, सभी दिशाओं में ईश्वर है। मगर ये स्थान नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट सबसे बेहतर है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिशा का ध्यान रखिए। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप पूजा बैठ करके कर सकते हैं। उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, इसको ईशान कोण भी कहते हैं मेरे ख्याल से। जो नॉर्थ ईस्ट होती है उसे ईशान कोण भी कहते हैं। तो जो लोग समझ पाए, ईशान कोण इसका एक शब्द है जिसको शुद्ध हिंदी में इसको ईशान कोण कहा जाता है, जहाँ पे ईश्वर की आप आराधना कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं। साथ में देवी ऊर्जाएं भी बहुत होती हैं। जी, तो वहाँ पर जो ऊर्जाएं होती हैं, जो आपको सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो आपको वहाँ से बहुत मिलेंगी। ईशान कोण में बैठ करके पूजा करिए, जिसको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जा सकता है। और अगर आपको ना समझ में आए कि आपके घर की नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है वो कहाँ पे है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, उसका भी समाधान मैं किए देती हूँ। आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स होते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पर कंपास का एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद उसके अनुसार आप बैठ करके देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिशा यानी कि जो उत्तर पूर्वी दिशा है, ईशान कोण है, वो किस तरफ आ रहा है। और उसके बाद आप बिना किसी परेशानी के पूरी पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। मोहिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जब पूजा अर्चना करते हैं तो ये भी ध्यान दिया जाता है कि ईश्वर को कौन सा फूल पसंद है, किस रंग के फूल पसंद है, कौन सी मिठाई पसंद है। तो जब पूजा करें तो किस रंग के फूल चढ़ाएं, किस रंग के उन्हें वस्त्र पहनाएं, इन सब चीजों के ऊपर जरा जानकारी दीजिए। जैसे मैंने आपको बोला, सभी दिशाएं बहुत अच्छी होती है और माँ
खुद प्रकृति स्वरूपा है, माँ के सभी चीजों में अंश है। हम्म मगर हम यहाँ बात कर रहे हैं दिवाली पूजा की, जो कि हम लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखती है। हम्म तो भगवान गणेश जी को पीले गेंदे के फूल पसंद है, हम्म महालक्ष्मी को गुलाब का फूल पसंद है। अगर आप कमल का फूल चढ़ाते हैं तो वो भी बहुत बेहतर रहता है। हम्म माँ सरस्वती को सफेद फूल बहुत पसंद है, और अगेन आप उनको गुलाब का फूल भी या कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माँ खुद कमल के फूल पर विराजमान रहती है। हम्म आप इस तरीके से माँ को फूल चढ़ा सकते हैं। मगर सबसे पहले जो भी आप मूर्तियां लेकर आते हैं, या हम्म आपके घर में पहले से रखी मूर्तियां, जैसे कईयों की सोने और चांदी की मूर्तियां होती हैं, जी चाहे वो मिट्टी की हो, तस्वीर हो, हम्म आप उसको गंगा जल से छिड़क कर या उससे धोकर साफ करें। क्योंकि जब आप मार्केट से कोई भी चीज खरीद के लाते हैं तो बहुत लोगों के हाथों से होती हुई आती है, और उसमें बहुत अलग अलग तरह की एनर्जी मिक्स होती हुई आती है। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। अगर किसी के घर गंगा जल नहीं है तो आप जो जल है उसको ले और माँ भगवती गंगा मैया का ध्यान करते हुए वो स्नान कराएं, ताकि वो नेगेटिविटी निकल जाए। फिर आप सफेद अपने पटरा लें, कोई भी लकड़ी की पटरी ले सकते हैं, उसके ऊपर आप सफेद, बिल्कुल सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। प्रमुखता से वैसे उसके ऊपर कहा आप जाता है मूर्तियों कि को लाल रंग स्थापित के करें। कपड़े को बिछा करके ही पूजा अर्चना करनी चाहिए, प्रमुखता हाँ से जी, ज्यादा लाल रंग के ही कपड़े का इस्तेमाल होता है। तो जी लाल रंग के जी कपड़े के भी को भी आप बिछा सकते हैं पाटे के ऊपर, और उसके बाद विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं, जिसके बारे में मोहिनी जी बताएंगे। जी मोहिनी जी। जी जी। सफेद रंग हमने इसलिए बोला क्योंकि वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और माँ लक्ष्मी को भी प्रेजेंट करता है। अगर किसी के पास बाई चांस नहीं होता रेड कलर का कपड़ा, तो व्हाइट बिछा के उस पर हल्दी कुमकुम लगा के मूर्तियों को स्थापित कर सकते हैं, वरना आप ठीक है। रेड कलर का कपड़ा बिछाएं। ठीक और है। बोल सकते ठीक है मोहिनी जी, आप पूजा की विधि शुरू करने जा रही थी कि आपने बताया था कि पाटे के ऊपर लाल रंग का कपड़ा या सफेद रंग का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं उनके मन में इसी का शंका होती है कि सफेद रंग का कपड़ा पूजा में, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये, सच में बताऊं तो ज्यादातर लोग लाल रंग का कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं या फिर पीले रंग का करते हैं, क्योंकि जो सनातन धर्म है उसको उसमें इसका बेहद महत्व है, पीले रंग को बहुत महत्वता दी जाती है। तो आपने बताया सफेद रंग का कपड़ा, उसके ऊपर हल्दी का उपयोग कर ले अगर आपके पास जी, लाल रंग का या पीले रंग हल्दी का और कपड़ा। कुमकुम दोनों। जी जी जी, अब आप बताइए पूरी विधि की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। जी जी। सफेद रंग का कपड़ा हमने इसलिए भी बोला था कि वो माँ लक्ष्मी को भी दर्शाते हैं, गणेश जी को भी और माँ सरस्वती को भी। हम्म और जिन लोगों के मन में सफेद रंग का भाव आता है वो हल्दी और कुमकुम का तिलक लगा के कर सकते हैं। हम्म तो जो विष्णु जी का तिलक माना जाता है, हल्दी को माना जाता है विष्णु जी का स्वरूप, और माँ सरस्वती को सफेद रंग प्रिय है, वहीं शुक्र को यानी कि माँ लक्ष्मी को भी व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है। मगर अगर लाल रंग का ले कपड़ा तो बहुत बेहतर रहेगा। हम्म अभी हम बात करेंगे मूर्तियों को स्नान करवाकर, गंगा जल से धुलाकर, हम्म नहलाकर आप वहां पर स्थापित करें। हम्म साथ ही साथ आप एक लोटे में जल भर के कलश को जरूर से स्थापित करें पूजा करने से पहले। हम्म आप उसके नीचे कुछ चावल रख सकते हैं जिसको हम अक्षत बोलते हैं, मगर वो चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साबुत चावल हो। आप कुछ दाने वहां रखें या एक मुट्ठी चावल रखें, उसके ऊपर एक कलश रखें, चाहे मिट्टी का हो हम्म या चांदी का, जो भी आप रख सकते हैं। उसके ऊपर आप केले के या अशोक के पेड़ के पत्ते लगाएं। हम्म उसके ऊपर आप एक नारियल को स्थापित करें। नारियल को आप लाल रंग के कपड़ा से लपेटें या फिर मौली से लपेट सकते हैं, हम्म मगर नारियल का मुंह इस तरीके से रखें कि जो उसका ऊपर की तरफ आए और वो ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ दिखे। हम्म वो हमारे श्री गणेश जी का और सप्त नदियों का ध्यान करके रखते हैं, हम्म तो उससे आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं। हम्म जिसमें हम अगर गंगा जल है तो गंगा जल डाल सकते हैं, नहीं तो जल भर के रखें। सप्त नदियों को ध्यान रखिए। सभी आप देवियों का ध्यान करते हुए कलश स्थापना कीजिए। उसके बाद आप उस कलश पर स्वास्तिक का निशान बनाएं कुमकुम से। कुछ आप अक्षत छिड़के, कुछ आप फूल के पत्ते, कुछ फूल आप अर्पण कर सकते हैं, और श्री गणेश का ध्यान करते हुए सबसे पहले श्री गणेश को स्थापित करें। और आप ये बोले कि श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की स्थापना कर रहे हैं, माँ सरस्वती की स्थापना कर रहे हैं।
शुभ लाभ आए, रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश हमारे घर आए। देन उसके बाद हम लोग महालक्ष्मी की मूर्ति की स्थापना करते हैं, फिर श्री गणेश जी की करते हैं, और फिर हम सरस्वती की करते हैं। और हो सके तो साथ में कुबेर जी की मूर्ति की स्थापना जरूर करें, या चित्र जो भी आपको अवेलेबल हो उसकी स्थापना भी जरूर करें। कहते हैं ना, बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि तुम्हारे पास क्या कुबेर का खजाना है। अगर माँ लक्ष्मी वहां पर वास करती हैं, तो साथ ही साथ ये पूरी जो विधि आप जिस तरीके से बता रही हैं, स्थापना करके करनी चाहिए। जो जी मूर्तियां होनी चाहिए उनका एक ये भी कहा जाता है कि जो मूर्तियों के आप कह सकते हैं जो साइज होना चाहिए, यानी कितनी बड़ी मूर्तियां होनी चाहिए, कितनी छोटी मूर्ति होनी चाहिए। जी अगर जी एक कुछ फीट या कुछ इंचेस से लंबी अगर मूर्ति है तो उसकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है। इसके बारे में बताइए। कई जी लोग काफी संशय के माहौल में होते हैं और बड़ी मूर्तियां ले आते हैं। तो जब भी बड़ी जी मूर्तियां व्यापार की जगह पर ज्यादातर दुकानों पे ज्यादातर बड़ी मूर्तियां देखी जाती हैं, तो बड़ी मूर्तियों को पहले जी लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करानी पड़ती है। जी, अगर बड़ी मूर्तियां आप रखते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, चाहे वो ऑफिस हो, घर हो, मंदिर हो, या आपका कोई कार्यस्थल हो। जी अगर आप एक अंगूठे से नीचे की मूर्ति रखते हैं, या एक अंगूठे जितनी इतनी मूर्तियां भी रखते हैं, तो आप उसको प्राण प्रतिष्ठा खुद भी कर सकते हैं और पूजा भी कर सकते हैं। और ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जिस चीज में हम भाव डालते हैं वो अपने आप प्रतिष्ठित हो जाती है, चलिए ठीक है। जब हम रोज उसकी पूजा करेंगे जी, तो रोज हमें मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार भी ये तमाम विधि विधान से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप आज का दिन अपना मंगलमय कर सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।